साथियों, आपको बता दूं कि भोजपुरी के एक प्रसिद्ध गायक जनपद मऊ के रहने वाले सिंगर उपेंद्र लाल यादव आज तो दुनिया में नहीं है। उनकी तिरही मनाई गई थी। उस तिरही में एक खबरें सामने आता है कि उस तिरही में उनकी जो पत्नी कही जा रही है तनु सिंह पहुंचती है अपनी बेटी के साथ। मामला क्या हुआ है, आइए सीधे तनु सिंह से बात करते हैं। कैसे क्या हुआ तनु सिंह? जैसे मैं यहाँ से गई हूँ जी। मेरा गाड़ी रुका, मैं इनके द्वार पे पहुँचती हूँ, तुरंत इनकी माँ आई है, उनकी दोनों बहन। उसके बाद में इनका तस्वीर तोड़ने फोड़ने लगी, सारा माला वाला तोड़ ओड़ के फेंक दी, फूल उल था, सारी चीजें। फिर उसकी बहन और वो सारे मिलके मुझे गाली देने लगे, गंदी गंदी, और फिर मारने की कोशिश करने लगी। तो वहाँ औरतें खड़ी थी, उनके बीच में मैं खड़ी हो गई। कब यहाँ से निकली आप? मैं यहाँ से 7:30 बजे गई थी। तो यहाँ भी आपने जो है फोटो वगैरह रखकर जी, मैं जानती थी वहाँ मुझे ये लोग नहीं करने देंगे, तो यहाँ ये मैं सारी चीजें की, लेकिन मैं सोची कि एक बार जाती हूँ, क्योंकि मेरे पति थे, लास्ट बार था, तो इसलिए मैं गई उधर। आपको पहले से भी पता था कि वहाँ जाएंगे तो कुछ होगा, वहाँ पे तुलमुल होगा? देखिए, मैं पहले ही बोल रही थी कि मैं जाऊंगी तो ये चीजें मेरे साथ होगी। अगर मैं यही आप लोग से पहले भी बोल रही थी, आप लोग बोले कि जब वो खत्म हो गए तब नहीं गई। मैं जानती थी अगर उस समय मैं गई होती तो ये लोग पता नहीं क्या करते। यहाँ आप लोग का इतना सपोर्ट होने के बाद भी ये लोग मुझे मारने के लिए दौड़े। अच्छा, आप वहाँ गई और जाने के बाद अचानक आपके ऊपर वो लोग बात करने लगे। बात कहाँ से बढ़ी? बात कहीं से स्टार्ट ही नहीं हुई, मैं पहुंचते ही ये लोग चिल्लाना चालू कर दिए, गाली देना, फोटो वोटो सब माला वाला फेंकना चालू कर दिया। कौन लोग थे उनके? इनकी मम्मी और दोनों बहन। अच्छा, हाँ, तो उपेंद्र लाल यादव की फोटो फेंकने की क्या जरूरत है? अब वही लोग बताएंगे उन लोगों को क्या दिक्कत था, बताइए। उनका बच्चा था और इस समय फोटो फेंकना कोई ठीक नहीं था, तो ये सारी चीजें तुरंत वहां से सारी चीजें हटा दिया गया। तो जैसे आप बता रहे कि फोटो वगैरह फेंका गया, क्या ये सच्चाई क्या है? क्या कुछ इसका कुछ लोग ये भी करे कि शायद आप आरोप लगा रही हो? वहाँ के देखने वाले लोग बोलेंगे कि ये सारी चीजें हुई थी कि नहीं। अब हाँ, क्या ऐसी बातें आ गई कि आपने पुलिस बुलाया और प्रशासन का मदद ली? कब वो ऐसे? लोग मुझे मारने के लिए वो कर रहे थे, तब मुझे जो प्रशासन बुलाना पड़ा। अच्छा। जी। तो उसके बाद आपने कहा कि प्रशासन हमको थाने पे भी बुलाई है। जैसे कि हम आपसे जानकारी ली, आपने कहा कि हमको जिस दिन बुलाई वह उस दिन आप गई थी, बात उत हुआ? उस दिन मैं नहीं गई थी, मैं जाऊंगी फिलहाल। अभी कुछ अच्छा। चीजें जो है मैं अपना डॉक्यूमेंट सही कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो क्या लग रहा है कि उस कहानी में एक आपको साक्ष्य कुछ प्रूफ की भी जरूरत है, उसको आप जुटा रही हैं? हाँ। तो इसमें देखा जाए तो उपेंद्र लाल तो इस दुनिया में नहीं है। उनको न्याय के लिए काफी दर्शकों का कहना है, लोग का ये कहना है कि उनको न्याय कैसे मिलेगा। न्याय की बात किया जाए तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि वो उपेंद्र को जो मारा है वो पकड़ा जाए। क्या एक माँ और पिता जिनके लाल हो वो अपने लाल के लिए न्याय नहीं चाहते हैं? अगर ये बताइए तो आके मीडिया पे बोलना, जितना वो मेरे बारे में बोले हैं सब, एक बार आके अपने बच्चे के बारे में भी तो बोलना चाहिए था। मैं आप देखिएगा, मैं कितनी बार गुहार लगा चुकी हूँ कि वो इंसान पकड़ा जाए। उन लोग को भी तो बोलना चाहिए था, उनका लड़का था, जैसे मेरा पति है वैसे उनका लड़का है, तो उन लोग को भी बोलना चाहिए। वो लोग चाहते ही नहीं है, तभी नहीं बोल रहे हैं। यानी कि एक्सीडेंट के मामले पे वो लोग नहीं चाहते हैं कि उस पर कोई जांच हो, कोई खुलासा हो, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या उसका पूरी जानकारी है, उसके बारे में नहीं चाहते कि खोज पड़ताल हो। अगर चाहते तो वो लोग बोलते आके, जितना मेरे बारे में बोले हैं सब आके, गंदा जो भी उन लोग के मन में आया वो बोले हैं, उतना एक बार वो भी बोल देते ठीक है, मेरे पहले ये सब बात छोड़िए, पहले जो मेरे बच्चे को मारा है उसको पकड़ा जाए। आपकी आवाजें क्या है? आप क्या इस मांग को लेकर कहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो पकड़ा जाए, उसको कड़ी कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज उठाएंगी, आप इसको प्रशासन की नजर में रखेंगी, तभी तो जाकर कुछ जांच पड़ताल हो पाएगा। ये लोग FIR किए हैं, अगर कुछ नहीं करेंगे तो मैं। कौन लोग हैं एफआईआर करने वाले? इनके पिताजी किए हैं। अच्छा, वो एफआईआर किए हैं? हाँ, अगर नहीं कुछ करेंगे तो मैं आगे दौड़ लगाऊंगी, मैं करूंगी। जी। तो मतलब आप अभी देख रहे हैं कि उनके परिजन जो एफआईआर किए हैं उसके कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है, कुछ मतलब उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आप कदम बढ़ाएंगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसमें देखा जाए तो एक एक्सीडेंटल जो दुर्घटना एक राहत होता है उसका कुछ परिवार को मिलता है, क्या इस पर कहेंगे? अब क्या कहा जाएगा भैया, देखा जाएगा जो होता है। पहले तो उसको पकड़ना जरूरी है, वो पकड़ा जाए। हाँ। जैसे परिवार भी काफी उम्मीदें लगाया था एक मदद के लिए। जैसे कि परिवार में एक बेटा वो खोया है, एक्सीडेंटल, उसके लिए एक राहत मिलता है कि सरकारी जो है अनुदान मिलता है, तो उसके लिए परिवार पक्ष आप लोग सहमत नहीं है? अब वो लोग जब मुझे उनके उनके तेरही के दिन नहीं कुछ करने दिए, तो मैं अब क्या बता सकती हूँ उन लोग के मन में क्या चल रहा है। अच्छा। तो जी। आखिरकार उस अनुदान से कहीं ना कहीं आपकी बेटी है उसको तो हक हिस्सा मिल सकता है, उनको भी तो कुछ अंश मिल पाएगा। अब देखिए जो होगा वो कानून करेगी। अब तो मैं अपनी मर्जी से कुछ बोलूंगी तो सारे लोग मुझे गलत बोलने लगेंगे। कानून को लगेगा कि हाँ बेटी है, कुछ देना चाहिए, तो अब
कानून का मर्जी। अच्छा, जी। तो अभी तक आपने कानून के ऊपर भरोसा किया है और कानून के ही मद्देनजर जो है ये कार्रवाई को आगे तक देख रही है। जी हाँ। आज जैसा कि आप गई थी थाने पे और थाने पे जाने के बाद क्या हुआ? किस लिए गई थी? ये तो मैं अपने बच्चे के लिए गई थी। अच्छा। मेरे बच्चे को जो मारा था वो उस मैटर में गई थी। जी। तो थाने पे आपने गया और वहाँ पे जानकारी है था, आपने शिकायत दर्ज कराई है। हाँ, तो मैं क्या किनके विरुद्ध है? कोई परिजन के विरुद्ध है या क्या है? ऐसे गुप्त में डाली हूँ। अच्छा, मैं गुप्त में डाली है। किसके ऊपर ब्लेम नहीं है कि किसी को संज्ञान में नहीं आपने नहीं, तक? नहीं, किसी को नहीं। ये प्रशासनिक जांच के विषय है, उस पर जो निकल कर आएगा तब तो उसको देखा हाँ, जाएगा। हाँ। तो हाँ, अब से क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने घर से बाहर निकलने का, जिस तरह से एक बेटी को जाने का जो है आदेश देती थी, बेटियां चली जाती थी, लेकिन अब वो उनके साथ आना जाना अब तो केयरिंग करना पड़ रहा है। नहीं, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं स्कूल भी 3-4 दिन से नहीं भेजी हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब सारी चीज़ें मैं ही करूँगी, उसको ले जाना, ले आना सब। क्या फोन कॉल पे अभी किसी का कोई बातें वैसी आ रही है जो आपको अपनी बातों से डराते धमकाते हो? नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ साजिश किया जा रहा है सारी चीज़ों को लेके। यहाँ कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। किया जाएगा। क्या चाहती हैं कि ये जो मामला है, इस मामला को शांति होना चाहिए? ये जो दुखद एक जो घटना है, इस घटना को नहीं चाहिए कि एक शांतिपूर्ण जो हो जाए? इनके घर वाले खुद नहीं चाहते हैं। अगर वो लोग चाहते तो उसी दिन वो लोग मुझसे कहते ठीक है, जो हो गया हो गया, छोड़ो, जाने दो, तुम अपना देखो। हाँ। नहीं, एक चीज़ ये आ रहा है कि घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि तनु सिंह जो है अपना बयान दे रही हैं। कहीं न कहीं ये लोग उन लोगों का आरोप है कि तनु सिंह ही इस मामला को बढ़ा रही है। क्या सही है? मैं मामला खुद नहीं, वो लोग खुद बढ़ाए, वो लोग ही आगे आके ऐसा बोले हैं। उनको हल्दी लगा दी है, उसके बाद में बोले कुंवारे हैं। अगर ये सारी चीजें किए नहीं होते तो मैं मीडिया के सामने आती ही नहीं। अब तो कह रहे कि अब तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब तो तनु सिंह को चुप हो जाना चाहिए था। तो मैं तो चुप ही थी। मैं कहा, मैं तो गई थी शांत में, पूजा करके चली आती, मैं पैर छू के उनका। मैं कहाँ कुछ कर रही थी, वही लोग ना करवाई। बताइए। मतलब आप भी चुप थी, लेकिन फिर भी जो ये जो मामला हुआ उसको लेकर फिर आप विवश हो गई। हाँ, मेरी मजबूरी थी, और उसके बाद फिर भी मैं कहाँ कुछ कर रही थी। मैं फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। बताइए। तनु सिंह चाहती है कि ये मामला में कोई दखल न दे, मामला को शांत कर लिया जाए। ये पीड़ा की घड़ी है, लेकिन फिर भी ये विवश है। जिस तरह से मामला जो है एक तरफ शांत होता है तो एक तरफ और कोई दूसरा स्टोरी खड़ी हो जाती है, यानी कि कहानी एक दूसरी तरफ मोड़ती नजर आ रही है। तो इस चीज को लेकर विवश हो रही है और परिजन ये कह रहा है कि तनु सिंह बयान देकर जो है परिवार को उलझन में डाल रही है। हालांकि मानते हैं कि तनु सिंह ये बयान जो दे रही है शायद परिवार के ऊपर आरोप तो लगा नहीं रही है। क्या ये बातें हैं? मैं तो गुप्त में डाल के आई। मैं तो किसी का नाम नहीं ली हूँ। अगर उन लोग को लग रहा होगा कि मैं उन लोग को फंसा रही हूँ तो शायद वही लोग किए होंगे। चलिए, आपने देखा जिस तरह से ये बयाने हैं। तनु सिंह का कहना है कि जिस तरह से हमने इस मामला को लेकर जानकारी लिया कि आखिरकार जो घड़ी है, इस घड़ी में हमने शांति का एक जो है अनुभव किया, लेकिन फिर भी जो है हमारी बेटी के ऊपर हमला होता है। लेकिन इस चीज को लेकर हमने शिकायत दर्ज किया है, वो भी गुप्त में। इस बात को लेकर आप लोग ये ना सोचे कि परिजन के ऊपर ये लोग कोई जो है शिकायत दर्ज कर रहे हैं। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि इस वक्त जो ये जानकारी हुआ, नए अपडेट के साथ, फिलहाल इस वक्त के लिए